गीता अध्याय 5 श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परमात्मा हम मान सकते हैं आकाश की तरह है। जैसे आकाश में घटनाएं घटती हैं, कुछ भी हो जाए, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, आकाश निर्लिप्त रहता है, अलिप्त रहता है। आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। तूफान आते हैं और चले जाते हैं, आंधियाँ उठती हैं और बैठ जाती हैं, लेकिन आकाश फिर वैसे का वैसा निर्बल। उसे ना अच्छा छू सकता, ना बुरा छू सकता, ना आंधी ना धूल, कुछ भी नहीं। आकाश अलिप्त है, निर्लिप्त है। उसी तरह परमात्मा को ना तो पाप कर्म और ना ही शुभ कर्म, न ही बुरे कर्म, ना ही अच्छे कर्म छू सकते हैं। अर्थात परमात्मा इनको ग्रहण नहीं करता है। जैसे आकाश अच्छाई और बुराई को ग्रहण नहीं करता, लेकिन पाप कर्म और शुभ कर्म तो हैं इस संसार में। यह सही है कि शुभ कर्म करेंगे तो शुभ ही हमें प्राप्त होगा, कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार। पाप कर्म करेंगे तो हमें पाप ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, कष्ट मिलेगा जीवन में। जीवन जीने योग्य नहीं रहेगा। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका फल हमें कष्ट, महान कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें शुभ कर्मों के रूप में मिलता है, हमारे जीवन में सुख और आनंद को देने वाला होता है। इसलिए शुभ कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। दान पुण्य जो भी अच्छे कर्म हैं उनको करने की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन परमात्मा तक यह नहीं पहुंचता है। परमात्मा को पाने से या मोक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग भोगेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में तरह तरह के कष्ट प्राप्त होंगे। नरक और स्वर्ग अदृश्य लोक हैं, उसको पहले के श्लोकों में बताया जा चुका है, पीछे के अध्यायों में। लेकिन उसको भी ना माने तो उदाहरण के लिए इसी जीवन को हम देख सकते हैं। इसी जीवन में कुछ लोग बड़ा आनंद का जीवन जी रहे हैं, बड़े सुखी हैं, बड़ी मस्ती में हैं, हर तरह की सुविधा है। कारण क्या है? कारण कि शुभ कर्म किए हुए हैं, उनका फल वो भोग रहे हैं। और कुछ लोग बड़े कष्ट में हैं, दुख में हैं, बीमारी है, पैसा नहीं है, चिंता है, तनाव है, रिश्ते बिगड़ चुके हैं, कलह है। कारण के कर्म ऐसे किए हुए हैं। यह पाप कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का। कष्ट दिया है किसी को सताया था, कुछ किसी का बुरा किया था, वो सब हमें मिलता चला जाता है बाद में। उस समय तो हमें लगता है कि मैंने कर दिया, शायद इसका फल मैं नहीं भुगतूंगा, लेकिन समय आने पर उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, काटना पड़ता है। जैसे बीज आज बोया हमने, अगर बबूल बोया है, कांटेदार वृक्ष बोया है, तो आज ही उसके कांटे नहीं चुभेंगे हमें। 5-10 साल बाद जब उस जगह एक वृक्ष खड़ा हो जाएगा, तब उसके पास से हम गुजरेंगे तो कांटे चुभेंगे। और अगर हमने आम का पेड़ बोया है, फल बोया है, बीज बोया है, तो कुछ समय बाद उस पथ से जब हम गुजरेंगे तो आम के मीठे फल हमें मिलेंगे। तुरंत नहीं मिलेंगे, आज बीज बोया आज ही नहीं मिलेंगे, कुछ समय बाद। तो यह है पाप कर्म और शुभ कर्म। लेकिन परमात्मा को पाने में, परमात्मा तक पहुँचने में इनका कोई तात्पर्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। फिर शुभ कर्म पाप कर्म क्यों करता है? क्योंकि ज्ञान जो है वह अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। माया एक फैली हुई है, माया कह सकते हैं एक भ्रम फैला हुआ है, एक बेहोशी फैली हुई है। उससे मोहित होकर के वह पाप कर्म और पुण्य कर्म करता है, और फिर उसकी वो सजा कह सकते हैं या उसका फल वह
भुगतता है उसका भुगतान करता है। एक व्यक्ति है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बुरा कर्म कर देता है तो वह बदले के रूप में उसके साथ भी बुरा कर्म करता है। तो यह अज्ञान है, क्योंकि वह जो दृश्य घटित हो रहा है उसको वह सच मान रहा है और उसको सच मानते हुए वह उससे बदला ले रहा है और फिर एक बुरा कर्म हो रहा है जिसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से हम किसी बात से प्रेरित होकर शुभ कर्म भी करते हैं तो उसका फल भी हमें मिलेगा शुभ कर्मों के रूप में। लेकिन दोनों का परमात्मा तक पहुंचने में कोई महत्ता नहीं है, महत्व नहीं है। जैसे स्वप्न देख रहा हो कोई, उसमें शुभ कर्म हो रहे हों या बुरे कर्म हो रहे हों, उसका जागने से कोई लेना देना नहीं है। और जब जाग जाएगा तो वह सारे शुभ कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों खत्म हो जाएंगे। अतः यहाँ भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान तक पहुँचने के लिए, परमात्मा तक पहुँचने के लिए न तो पाप कर्म, न पुण्य कर्म, न शुभ कर्म, इनकी आवश्यकता नहीं है। शुभ कर्मों की भी आवश्यकता नहीं है, यह एक अलग विषय है, इसकी कभी किसी आगे के श्लोक में चर्चा करेंगे। शुभ कर्म भी परमात्मा तक नहीं ले जाते हैं। तो फिर क्या करना है? साधना के द्वारा, एक टेक्निक के द्वारा, एक विधि के द्वारा हम पाप और पुण्य से मुक्त होते हुए उस तरफ गति कर सकते हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और सब मनुष्य उससे मोहित हो रहे हैं। और अज्ञान क्या है? हमारी इच्छा ही अज्ञान है, हमारी चाह ही अज्ञान है। हमारी चाहतों के कारण ही हम ज्ञान को नहीं देख पाते, अज्ञान को देख लेते हैं और उसके फलस्वरूप जब हम कर्म करते हैं तो फिर कर्म बंधन में बंध जाते हैं और मुक्ति का मार्ग हमारा अवरुद्ध हो जाता है। जो भी घटना हमारे साथ घटती है हम उसे वैसे ही नहीं घटने देते जैसे वह घटना चाहती है, हम उसमें कुछ फेरबदल करते हैं। अगर हमारे साथ अच्छा हुआ तो हम बदले में अच्छा करते हैं और अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो हम बदले में बुरा करते हैं और तुरंत हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं, घटनाओं को होने नहीं देते। इसलिए यह अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान ये है कि घटनाएं परमात्मा के द्वारा अपने आप हो रही हैं, हम उसमें मोहित ना हो, हम कोई इच्छा, कोई चाह ना पालें। इसलिए तो जो सन्यासी हो जाता है वह शुभ कर्मों को भी और अशुभ कर्मों को भी, पाप को भी और पुण्य को भी, दोनों को छोड़कर परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाता है और एक दिन मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना तो पाप कर्म उपयोगी हैं, ना ही शुभ कर्म उपयोगी हैं, बल्कि परमात्मा को पाने के लिए साधना करनी होती है और वह होती है ध्यान से, गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र में ध्यान करने से, उसको श्वासों के साथ जाप करने से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, न कि शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों द्वारा। जय श्री कृष्ण।